वीडियो बनाते हैं। हमको ऐसा कुछ नहीं कि हमको कोई नेम चाहिए, फेम चाहिए, ऐसा नहीं। स्पेशली मैं एजुकेशन में बहुत बिलीव। एक रुपया आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना लोगों के सिर्फ अंधेरों को दूर करती है बल्कि उनके आने वाले कल का रास्ता भी दिखाती है। एक तरफ ये अपने एनजीओ की मदद से लोगों की रियल लाइफ में चेंज कर रही है और दूसरी तरफ अपने अकल्ट साइंस की भी एक्सपर्ट है। यानी कि एक तरफ कर्म में बिलीव और दूसरी तरफ कॉस्मिक एनर्जी भी साथ में लेकर चलती है। आज हम इनकी पर्सनल लाइफ के उतार चढ़ाव के बारे में और दूसरे तरफ इनके इस नेक मिशन एनजीओ के बारे में और इनके एस्ट्रोलॉजी और कार्ड्स के एक ऐसे राज के बारे में जानेंगे जो आज तक आपने सुने भी नहीं होंगे। आप अपने बारे में ऑडियंस को सबसे पहले बताइए। मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड से हूँ। 2012 में मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट किया था मेरे पापा की प्रेरणा से, और फिर एस्ट्रोलॉजी सीखते गई उसमें फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। फिर उसमें मैंने टैरो कार्ड सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, वास्तुशास्त्र सीखा। फिर ये सब सीखने के बाद लगा कि कुंडली तो है बट कर्म भी तो है। कर्म बहुत ज़रूरी, कुंडली फल देती है 100%, नो डाउट, बट हमारे कर्म। तो फिर मैंने अपना एक एनजीओ खोला है हैंडीकैप के सपोर्ट के लिए, और हर मंगलवार को हम खिचड़ी बांटते हैं। और ये 7 जून को हमारे 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और राधा रानी की कृपा से हम लोग को स्पॉन्सर भी अच्छे मिल रहे हैं। तो अभी हम आते हैं आपके पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो आप जब आप बचपन था आपका, मतलब स्मॉल सेट, तो आपका नेचर और माइंडसेट कैसा था? मैं बहुत ही शांत थी, मतलब बहुत। मैं स्कूल फ्रेंड मेरे किसी से भी पूछ लो, मैं बहुत कम बातें करती थी, मतलब मैं बोल ही नहीं पाती थी। पता नहीं मेरा स्वभाव था या जो भी था, बहुत डरी हुई रहती थी। आज भी स्कूल फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में बोलते कि बिना तो तुम्हारा आवाज ही नहीं निकलता था, आप कैसे इतना बोल लेती। बट मैंने बोला परिस्थिति सब सिखा देती। तो परिस्थिति सब लाइफ में बहुत स्ट्रगल आया है, बहुत संघर्ष किया है, तो सब सिखा देते हैं, अपना वक्त सिखा देता है। तो आपको जो अब जैसे आपने बताया कि संघर्ष और स्ट्रगल है, तो आपको उस टाइम पे आपको किसने सपोर्ट किया सबसे ज्यादा? मेरे मम्मी पापा ऑब्वियसली, और भाई भाभी ने बहुत सपोर्ट किया। और मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरे ठाकुर जी, राधा रानी तो है। हाँ। तो कभी आपने मतलब ऐसा कोई मोमेंट आया लाइफ में कि आपको ऐसा लगा कि अब बस हो गया, खत्म हो गया, उस गिव अप करने का सोच लिया हो? या बहुत बार आता है। मेरी लाइफ में नहीं, हर एक की लाइफ में ऐसा आता है कि बस अभी नहीं करना है, स्टॉप करना है। फिर कहीं से कुछ बोलते हैं ना, एक आशा की किरण आ जाती है। फिर लगता है कि हमारे से भी कमजोर लोगों को हम देखते हैं, तो लगता है कि अरे यार जीना है, मतलब भगवान ने जो लाइफ दी है तो जीना तो है ही, मतलब। तो आप मेंटली स्ट्रांग होने, जैसा आपने बताया कि yes, yes. तो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आप क्या करते हो उस टाइम पे? अकेले रहने से मत डरिए, लोगों को खोने से मत डरिए। मैं स्पेशली लोगों को कहना चाहूंगी कि अकेले रहने से बिल्कुल, मैं आज 5 साल से अकेली रह रही हूँ, बट रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर हम अच्छे हैं, भगवान के ऊपर भरोसा है, तो हम अकेले जी सकते हैं। तो लोगों को खोने से मत डरिए, तो मैं मस्ट कहना चाहूंगी, स्पेशली फीमेल्स को, जो डरती है। आजकल के फीमेल्स डरती है अकेले कैसे करेंगे सर्वाइव, बट हो सकता है कई अच्छे रास्ते जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो अभी अपन चालू करेंगे आपके एनजीओ जो आपने बताया कि आप एनजीओ का काम भी करते हैं, तो उसके रिलेटेड अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आपने एनजीओ स्टार्ट कब किया था, कैसे शुरुआत हुई? मैंने 10 मार्च 2021 हमारा रजिस्टर्ड हुआ था। उसके बाद मैं जैसे फिजिकली हैंडीकैप हूँ, तो मुझे लगता है कि हैंडीकैप लोगों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने व्हीलचेयर और ट्राइसिकल जो हम लोग को यूज होती है, उसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। वो मेरे 3 इवेंट हुए थे। उसके बाद हम खिचड़ी खिलाते हैं, मतलब। और जो
कुछ हैंडीकेप बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे जो नहीं पढ़ पाते, तो यहाँ वहाँ बातचीत कर करके स्पॉन्सर ढूंढ ढूंढ के मैं हेल्प करती हूँ, कि कोशिश करती हूँ कि उनके बच्चे एटलीस्ट एजुकेशन प्रॉपर ले सके। मतलब आपके जो इसका एनजीओ का पर्पस है हाँ, वो हैंडीकैप्स के हाँ लिए हैंडीकेप के लिए है। मतलब मुझे हैंडीकेप लोगों को सपोर्ट करने में अच्छा लगता है, क्योंकि हैंडीकेप लोग लाइफ में काफी सफर करते हैं, जैसे मैंने किया है। तो अभी हम हर मंगलवार को हम गरीबों में इसमें हम लोग 150 से 200 लोगों को खाना खिलाते हैं, और राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से हमको स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं। और स्टार्ट जो पक्ष होता है, जो पितृपक्ष हाँ। बोलते हैं, तो उसमें हम लोग 16 के 16 दिन हम कवर करते हैं। तो 16 के 16 दिन हम लोगों को खाना खिलाते हैं। तो मतलब आपका जो एनजीओ के रिलेटेड मतलब Yeah. जो मतलब ऑलमोस्ट हैंडीकैप के और एजुकेशन सिस्टम के यस ऊपर यस, ही है। मुझे ऐसा लगता है कि हैंडीकेप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और खिचड़ी तो गरीब लोग जो होते हैं वो वो सब खाना है। खाते हैं, हम्म। और जरूरी है कि खिचड़ी नहीं, कभी हम लोग को पूरी भाजी भी हाँ। देते हैं, कभी खीर वो पूरी भी देते खाने हैं। के रिलेटेड यस यस, खाने के रिलेटेड। वही है। तो एनजीओ का वर्क आपने शुरू किस इमोशंस में, कुछ इमोशंस हुआ कुछ ऐसा नहीं, स्पेशली हैंडीकेप लोगों हम्म। के लिए मुझे कुछ करना था। आपने जब एनजीओ का काम आप कर रहे हो तो कुछ ऐसा आपको कोई ऐसे लोग मिले जिसने आपको इमोशनली वो किया हो? यस यस, किया है, काफी लोगों ने किया है। कि क्या है वो सेवा के नाम से, अभी बोलने वाले तो बोलते हैं कि सेवा दिखावे के लिए करते हो। तो एक फेसबुक में कमेंट भी किया था कि भाई आप खिला रहे हो तो शो क्यों कर रहे हो। तो मैं बोले हम हमारे लिए शो नहीं कर रहे, हमारा फोटो आता ही नहीं है, जो सेवा करते हैं उनका फोटो है, क्योंकि लोगों को पता चल गया हाँ भाई खिला रहे, तभी तो स्पॉन्सर आएंगे ना। वही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम हर मंगलवार को नहीं, खिलाएं। जैसे कि बोला भी जाता है कि दान करो तो किसी को पता ना हाँ। चले, इस वजह से पब्लिक नहीं, बोल सही रहे बात है, बट लेकिन- मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरी सेविंग कुछ है ही नहीं, बट मुझे सेवा करनी, तो स्पॉन्सर भी तो मुझे ढूंढने। वो आजकल हाँ, ऑनलाइन yes, के वजह से। यस यस, तो मुझे स्टेटस में रखती हूँ मैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह पे मेरी स्टोरी वगैरह, मेरे वीडियोस। और 4 साल से मेरा एक भी हम लोग का ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब एवरी ट्यूसडे और श्राद्ध पक्ष के 16 दिन हम अच्छे से गरीबों को 150 से 200 लोगों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि हम लोग जो कंटेनर लेते हैं वो 150 अप्रोक्स खत्म हो जाता है, और कई लोग जो होते हैं Plates अपना से। वेसल्स या बर्तन डब्बा वगैरह लेके आते हैं, तो हम कभी मना नहीं करते। अभी कई लोग जो होते हैं फेक पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, जैसे ये दे दिया, कंटेनर दे दिया, बट हम ऐसा नहीं है कि हम लोगों को रियल में, अभी तो ऐसा हो गया कि ट्यूसडे को लाइन लगी है, लोगों को पता है पता कि चल गया। ट्यूसडे को आएंगे ही, तो हम लोग मतलब स्पॉन्सर के लिए वीडियो बनाते हैं। हमको ऐसा कुछ नहीं कि हमको कोई नेम चाहिए, फेम चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि पैसा भी तो चाहिए, वही। खाना फ्री में तो आता नहीं, आपको तो सब पता है, मेकिंग चार्ज तो लगता है। तो भाभी मेरी खुद बनाती है, ऐसा नहीं कि हम किसी को ऑर्डर देते हो, वो भी कुछ मेकिंग चार्ज वगैरह लेती नहीं, बट फिर भी मटेरियल का तो पैसा लगता ही है। खाना का राशन हाँ, का यस यस, राशन का पैसा लगता है। और राधा रानी की इतनी कृपा है हमके ऊपर कि आते हैं स्पॉन्सर, आते हैं, खुशी खुशी आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि संडे तक पैसा ही नहीं है, अभी मंगलवार को क्या करें, बट लकीली किसी का फोन आ जाता है, हाँ हमको स्पॉन्सर करना है, हमारा बर्थडे है या दिस दैट जो भी है ओकेजन, पर्सनल। यस यस, तो हम लोग को मंडे शाम तक स्पॉन्सर मिलना ही है। तो 4 साल हम लोग के जून में कंप्लीट हो जाएंगे, इसी जून में। यस यस। और मैं तो चाहूंगी कि एनजीओ हमारा बहुत आगे चले, और मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एक राधा रानी का मंदिर बनाऊं, राधा कृष्ण जी का मंदिर बनाऊं, और उसका जो भी है, मैं हैंडीकैप के बच्चों के एजुकेशन में, स्पेशली मैं एजुकेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, तो उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है। आप मतलब जैसे कि मतलब मेरा ये सवाल था अभी कि आपने जो एनजीओ के मतलब हैंडीकैप में आप सपोर्ट करने मतलब किसी आपने व्हील चेयर जैसे आपने बताया कि आप देते हो, वो ट्राइसाइकल्स देते हो, यस, तो अगर आपने किसी ऐसे हैंडीकैप को देखा जिसको आपने देखते आपको ऐसा लगा कि बहुत इसके हालत यस नाजुक यस, है, काफी वैसा- लोग हैं, मतलब जैसे जमीन पे रेंगते हुए जैसे चल रहे हैं, तो उनको आंख से आंसू आ आपको जाते इमोशनल हैं। कर दिया। यस यस, जैसे मैं भी मतलब 25 साल से हाजी अली हॉस्पिटल जाती हूँ, काफी हैंडीकैप लोगों को देख के हमें बहुत बुरा लगता है कि अरे यार भगवान ने कैसे बनाया है। फिर फाइनली कर्मा तो है ही, जो कर्मा है, फिर अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने आप को कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए हमको। आज के जो यूथ जो इसमें बिलीव नहीं कर रहे, मतलब कि ये सब मतलब आप जैसे आपने बताया कि फेक पब्लिसिटी है, जैसे आपने बताया वीडियोस डालते हैं तो पब्लिक नीचे कमेंट्स भी करती है कि ये फेक पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो एंड यूथ नहीं करे, तो उसको आप कैसे बिलीव कराना चाहेंगे? नहीं, जो सच है वो सच ही है। तो फेक पब्लिसिटी वाले करते हैं, बट मुझे पता है कि हम इंटरनली अच्छे मोटिव से ही करते हैं। मेरा एक ही मोटिव है, बार बार मैं कहना चाहूंगी कि हैंडीकैप के जो बच्चे
उनके एजुकेशन के लिए मुझे सपोर्ट करना है, और राधा रानी की कृपा रही तो मैं उनका मंदिर भी बहुत अच्छा बनाऊंगी, और बस एक है सपना कि उनके लिए मुझे कुछ करना है। और जो मतलब सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे अभी जहाँ अपना पॉडकास्ट देखेंगे कोई और वीडियो अपना स्पॉन्सर करना चाहेंगे, वो आपको किस नंबर पे कांटेक्ट किया कर सकते हैं? भैया मेरा नंबर मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देती हूँ, और मैं आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, और आप पर्सनली भी सेवा करने आ सकते हैं। हमारा मीरा रोड में होता है, एक्सिस बैंक के एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है। पहले तो हम लोग रास्ते पे दे रहे थे, अच्छा। बारिश हो या धूप हो या एक छाता लेके, फिर पता नहीं एक ऑफिस जैसा मिल गया तो हम लोग अभी ऑफिस से कुछ गाला जैसे वहाँ पे टेबल वगैरह है, तो हम लोग सब तो आप सेवा में भी आ सकते हैं। आप देख लो कि हम मेरी जो है भाभी 15-15 किलो खिचड़ी बना के खुद बनाती है। 15 किलो खिचड़ी बनाना कोई छोटी बात नहीं है, बट वो अगले दिन से तैयारी होता है उनका। अगले दिन सब सब्जी वगैरह लाना, और सब्जी भी काफी सारी हम डालते हैं, और अच्छी चीज है, क्वालिटी भी अच्छी यूज करते हैं। और कई लोग हैं ऐसे जो खुद मटेरियल देते, बोलते हम पैसा नहीं देंगे, हमको मटेरियल तो ठीक है, ओके, हमको तो खाना खिलाने से मतलब है, हमको ऐसा कुछ नहीं कि पैसा ही चाहिए, मटेरियल भी देते हैं। और एक सब्जी वाला है, वो भी देखो उनके मन में भी कुछ अच्छा है तो कोथमीर, धनिया, अदरक फ्री में देता है, वो भी उसकी एक सेवा है, उसके कर्मों में राधा रानी लिख देंगे। तो एनजीओ के तो आपने कवर कर लिया। अब आपका जो मेन प्रोफेशन जो आपने बोला 12 साल से करते आ रहे हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, राइट। ऐसा पर्सनली मुझे न्यूमरोलॉजी बहुत पसंद है, तो उससे रिलेटेड आगे पूछेंगे। तो आपने एस्ट्रोलॉजी का जो शुरुआत ट्रेडो का ट्रेडिंग से शुरू किया था कि कुंडली से? एक्चुअली मेरे पापा सीखते थे, तो मुझे पता नहीं अच्छा लगा, मैंने पापा को एक कुंडली दी थी, मेरी फ्रेंड की दी थी, तो पापा ने उनके बारे में जो बताया मैं शॉक हो गई, क्योंकि पापा उनको जानते नहीं थे। तो मैं शॉक बनी, एस्ट्रोलॉजी इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। फिर मैंने भी इंटरेस्ट लिया, मेरे पापा को कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो मुझे लगा कि चलो उनका जो है मुझे कंप्लीट करना है। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सीखा, फिर पथदर्शक में सीखा, फिर टैरो कार्ड सीखा, फिर न्यूमरोलॉजी सीखा, ऐसे सीखते गए, और बहुत सटीक होता है, जो कुछ मंत्र वगैरह होते हैं बहुत इफेक्ट होते हैं, मतलब ग्रहों का जो हमारी लाइफ में बहुत प्रभाव होता है। जैसे मेहनत, एक एग्जांपल में देती हूँ, मेहनत काफी लोग करते हैं, जैसे, लेकिन सब अंबानी नहीं बनते, सब अमिताभ बच्चन नहीं बनते, काफी एक्टर है आप देखते होंगे, बट सब लोग को सक्सेस नहीं मिलता है। तो ये जो ग्रहों का प्रभाव है, और आई मस्ट से बार बार मैं कहना चाहूंगी, ग्रहों का प्रभाव है, मेहनत भी है, नो डाउट, बट हमारे कर्म, सबसे पहले हमारे कर्म भी वर्क करते हैं, और रेमेडीज जो हम देते हैं क्लाइंट को, वो भी 100% वर्क करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी से डरते हैं, मतलब कुंडली दिखाने के कुछ बताएंगे हमारा कुछ मतलब ऐसा उल्टा, तो उससे डरना, मतलब पब्लिक डरते भी है, मतलब डरने की क्या जरूरत है उसमें, जो उन्होंने जो पंडित या ज्योतिष के पास जाते हैं, मतलब फ्रॉड ना कर दे इसके लिए आजकल, क्योंकि फ्रॉड बहुत होता है। फ्रॉड करते हैं लोग। अभी वो नसीब, वो पिछले जन्म का कुछ है जो तुमने उसको चुका दिया, अभी उससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते थे। मैं ज्यादा फीस नहीं लेती, शुरू में तो मैंने फ्री में ही देखा था कई लोगों का, बट फिर लोग फिर ज्यादा एडवांटेज लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते वही हैं, हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम होता है। फिर मैंने एक फिक्स 500, तो आजकल फिर जमाने में 500 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। और मेरी जो एक रिलेटिव है वो भी 500-700 ही लेते हैं, हम लोग ज्यादा फीस लेते ही नहीं, हम लोग दोनों का, तीनों का ग्रुप है, हम लोग 700 से ज्यादा लेते ही नहीं। और हम लोग जो रेमेडीज देते हैं ना, वो 100% उनको वर्कआउट होती है, और 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद वो हमको सामने से फोन करते कि आपने जो डेट बोला था उसमें हमारा काम हो गया है। मैं ये पूछ रहा था कि तो जैसे मैंने डरते आपने बोला कि इसमें साइंस, अकल्ट भी एक साइंस मैंने सुना है कि कैसे मेरे को न्यूमरोलॉजी में जैसे इंटरेस्ट है, तो ये साइंस है पूरा, तो इस बारे में आपका? यस, डेफिनेटली पूरा साइंस ही है, मतलब इसको समझना बहुत। अभी जैसे जुड़वा बच्चे हैं, बट उनका भी किस्मत अलग होता है, क्योंकि उनका नोमास चेंज हो जाता है। तो सोचो 3 मिनट में भी, एक जैसे बेबी बॉर्न हुआ तो दूसरा बॉर्न होने में 3 मिनट का फर्क आता है, तो 3 मिनट में भी, एक अमेरिका में और एक कोई गाँव में है, दोनों साथ में पैदा हुए, एक ही माँ के बच्चे, तो एक साइंस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कई लोग हैं जो इसको गलत तरीके से पैसे के लिए यूज करते हैं, बट ठीक है, वो उनके कर्म में लिखा जाएगा। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी आजकल कई है, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, आप देखा होगा सब रिंग्स वगैरह पहनते हैं, आज अमिताभ जैसा सेलिब्रिटी भी पहनता है, तो कुछ तो होगा ना, ऐसा तो नहीं। अंबानी भी ये सब करते, इतना पैसा कमाते, बट वो भी कर्मों में बिलीव करते हैं ना। टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क हो सकता है? एस्ट्रोलॉजी काफी अलग है। टैरो कार्ड इज लाइक यूनिवर्स, जैसे पहले के जमाने में जो राजा लोग थे, वो इसको
ये जो कुछ उनके कुंडली। रहते पैरोट, अच्छा। एक्चुअली वो हमारा ही शास्त्र है अच्छा। और लोग ने फॉरेनर्स ने चुरा के उसको टैरोट ऐसा नाम दिया। एक्चुअली पैरोट का विज्ञान आपने देखा होगा, जो पैरोट ऐसा कुछ कार्ड ठीक है, निकालता था, यस यस। तो यूनिवर्स उस टाइम पे जो आंसर देता वो है, जो पहले बोलते थे कि राजा महाराजों की जान तो क्यों बसी है। हाँ नहीं वो तोता जो कार्ड खींचता था हम्म। ना, तो वो एक तो फॉरेनर ने जो हमारे जो विज्ञान थे टैरो के, उनको बत्ती बना के सारी विद्या सीख ली। और टैरो कार्ड में हर एक टैरो कार्ड का अलग अलग मतलब होता है, एक छोटा सा भी कुछ चित्र है तो उसका कुछ मतलब होता है। और कभी कभी यूनिवर्स हमको वो देता है, जैसे क्लाइंट और वो टैरो ना हमारी हमारी ही लैंग्वेज समझते हैं। जैसे मेरे टैरो कार्ड है, आप नहीं यूज कर सकते, आप बोले मैं यूज करूंगा तो नहीं, आपको अलग अपने कार्ड लेने हैं। वो पता भी यूज करते करते अपने को यस उसको अपने माइंड के बाजू में रखना है, करना उसके हाँ कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे कोई क्लाइंट आता है जैसे तो ऐसा लगता है कि हमको ये एडवाइस दो, हम कभी बहुत ऐसे मेरे एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगी, मुझे लगता है मुझे एडवाइस देनी, बट डायरेक्टली नहीं बोल सकते आप ऐसे, बट वो कार्ड में आ जाता है क्योंकि कार्ड मेरे माइंड से कनेक्टेड है, तो आंसर आ ही जाता है। और कई मेरे ऐसे क्लाइंट है जो 100% मैं बोलूँ ना रोके ही जाते, क्योंकि उनका जो बाहर निकलता है सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फ्रस्ट्रेशन, वो रोके ही जाते। तो टैरो कार्ड भी बहुत सचोट है, जो हमें यूनिवर्स मैसेज देते हैं वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। टैरो कार्ड भी बहुत अच्छा है। और न्यूमरोलॉजी में बात रही तो बहुत लोग बिलीव करते हैं, बहुत लोग नहीं करते। मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी में एवरेज बिलीव करती हूँ, होता है नहीं ऐसा नहीं है, बट मेरा थोड़ा मैं पर्सनली न्यूमरोलॉजी मैंने जैसे सुना है कि चाइना से आया है। हाँ बट न्यूमरोलॉजी देखो, जैसे अभी 1 तारीख को कितने लोग पैदा हुए, तो सबका भविष्य तो सेम नहीं होता है। हमारा जो कुंडली है वो हमारा शास्त्र है, भारतीय शास्त्र है, पर्सनल है। हाँ उसमें जो अलग अलग नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र, उसमें भी 4 चरण, तो सोचो कितना सूक्ष्म होगा। न्यूमरोलॉजी में सन साइंस को बिलीव कर, सन साइन, और हम लोग जो होते हैं मून साइन को बिलीव करते हैं, तो सूक्ष्म होता है। चंद्र एक राशि में 2 से 2.25 दिन रहते हैं, उसमें भी अलग अलग नक्षत्र, फिर उसमें भी अलग अलग चरण, तो बहुत सूक्ष्म होता है। लेकिन जैसे कि न्यूमरोलॉजी में अंबानी लोग भी ज्यादातर मैंने सुना है कि न्यूमरोलॉजी स्पेलिंग वगैरह चेंज करते हैं, नहीं न्यूमरोलॉजी के उनके जो डेट ऑफ बर्थ है सब 1-1 है। नहीं होता है डेट ऑफ बर्थ भी होता है, 1 से सुना है कि राजा वाली फीलिंग आती है, तो वो राजा के जैसे भी तो जी रहे क्यों कोई भिखारी आपने नहीं देखा 1 तारीख को पैदा हुआ, होता होगा। लेकिन उनके मतलब जैसे अंबानी का खुद का 1 तारीख था, बेटे का अभी पोता भी 1 तारीख को उनका हुआ, वो तो उन्होंने सिजरिंग किया होगा इसके लिए। न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं बोलूं कि गलत है, बट मैं कुंडली में ज्यादा बिलीव करती हूँ, वो हमारा भारतीय शास्त्र है, वो तो है, वो पुराना न्यूमरोलॉजी है। मैं एवरेज बिल, मैं ऐसा नहीं बोलती कि न्यूमरोलॉजी गलत है, बट एवरेज बिलिंग है, मतलब हम लोग नहीं ज्यादा। यस यस, क्योंकि हम लोग ने एस्ट्रोलॉजी के 5 साल मैंने पढ़ाई की है, तो काफी हम लोग डीप में जाए। और न्यूमरोलॉजी में अभी है तो प्लैनेट से ही रिलेटेड। 1 नंबर जैसे आप बोल रहे, तो 1 नंबर क्या है आप बताइए, मुझे पता है आपको? सन से रूल होता है। हाँ, और 2 नंबर मून से रूल होता है, तो प्लैनेट ही ना सारे। 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, 5 नंबर, तो ये है क्या न्यूमरोलॉजी कनेक्शन, तो एस्ट्रोलॉजी से हुआ ना। वो तो है बात है। और कुंडली में भी सूर्य अच्छे, उनको नेम फेम मिलते ही ऑब्वियसली, तो न्यूमरोलॉजी कुंडली ज्यादा। और उनके इसमें नेम का भी उनका सबका लमसम ए से स्टार्ट होते हैं उनके नाम। वो लोग स्पेलिंग चेंजेस करता है, स्पेलिंग चेंजेस में भी कुछ होता है, वर्ड्स का भी, हाँ सिग्नेचर का भी। हाँ जैसे हम लोग भारतीय संस्कृति में भी मानते हैं कि नाम का प्रभाव लोगों में होता है, तो बात तो वही हो गई ना। तो उनका आजकल कोई आप अपने बच्चे का नाम कोई रावण रखेगा? नहीं रखेगा, ऑब्वियसली नहीं रखेगा, राम रखेगा, नाम का प्रभाव तो होगा ही ना, जो पहले से यस यस। हाँ। तो मतलब जैसे कि आपने बताया कि आप कंसल्ट करते हो, तो आपने कोई ऐसे कोई कुंडली देखी जो आपको ही वो कर दिया हो कि बिलीव नहीं हुआ ऐसी कुंडली भी हो सकती है? नहीं बिलीव नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग जैसे 10 बातें बताएगी तो उसमें 8 तो सच होगी, क्यों नहीं होगा। नहीं मतलब आपने ऐसे कुंडली देखी हो जिसमें आपको मतलब जो बंदा दिख रहा है और उसकी कुंडली अलग ही बता रही है? यस होता है, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, कई बार लोग झूठ बोलते हैं। तो प्रश्न कुंडली जैसे हम लोग ऐसा होता है, तो प्रश्न कुंडली में आता है कि हमारी ऐसी चीज खो गई है, वो है, लेकिन पहले घर में जैसे फर्स्ट हाउस में राहु आए तो हमको पता चल जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। ऐसे एक बार मेरे क्लाइंट ने बोला था मेरे लैपटॉप खो गया है, तो रिक्शा में खो गया है, तो पहले घर में राहु आया, मैंने बोला कुछ तो छुपा रहे हो आप, तो बोले नहीं मैम मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तो ऐसा होता है मतलब।
तो पता चल जाता है, मतलब सामने वाले का पता चल जाता है कि कितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है। जैसे कि आपने बताया कि कर्म जरूरी है, तो हार्ड Yes. वर्क मतलब, Yes. तो हार्ड वर्क क्या चेंज कर सकते हैं अपने इसको? यस, क्यों नहीं, कर्म अच्छे करो। मतलब जो अपने डेस्टिनी, जैसे कि पहले से डेस्टिनी बताया तो है। कि जैसे कि पहले से बोला गया कि डेस्टिनी ये है, हाँ, ये आपको चीज Destiny, मिलेगी, हाँ, हाँ। लेकिन आपको हार्ड वर्क करना। डेस्टिनी में आपको बहुत अच्छा है। हम्म, जैसे सेलिब्रिटी बनना है, लेकिन आप वो वहाँ पे जाओगे, ऑडिशन देने जाओगी ना, आपको घर बैठे को रोल देने तो आएगा नहीं। मेहनत तो हमको ही करनी है ना, हार्ड वर्क तो हमको ही करना है, कर्म तो हमको ही करना है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, कर्म करो, फल मैं देने के लिए बैठा हूँ। कर्म भी जरूरी है, और डेस्टिनी तो है, 100% है डेस्टिनी। बहुत लोग स्ट्रगल करते, इतना स्ट्रगल करते लाइफ में। मैंने तो देखा है ना, हाजी अली जब मैं मेरे ट्रीटमेंट के लिए जाती हूँ, कितने हैंडीकेप बच्चे होते हैं, कितने दुखी लोग होते हैं, बुरा भी लगता है, लेकिन फिर फाइनली गुरु का। हाँ, फिर वही होता है कि कर्म। हाँ, तो मतलब जैसे अपने जैसे कि जिसकी डेस्टिनी में लिखा होगा कि उसको एक अच्छा राजा वाली जिंदगी, राजयोग होगा, मतलब हम सब समझ लेते हैं राजयोग होगा, और वो नॉर्मली मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसका वो कैसे उस तक मतलब वो चेंज हो जाता है। वो अब कैसे? उसके कुंडली में कैसे भी मिल जाएगा, कोई मतलब उसको अडॉप्ट कर लेगा। नहीं ऐसा नहीं, जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये था कि उसके कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है, वो मिडिल क्लास फैमिली से है, और वो मतलब उसका रास्ता एक अलग होगा डेस्टिनी का, मतलब डेस्टिनी अपना एक रास्ता अलग बनाई होगी, और वो एक अलग ही फील्ड में काम कर रहा होगा, तो वो कैसे नहीं हो जाता है, क्लिक हो जाता है। जैसे कई सेलिब्रिटी है, आप हम नाम तो नहीं लेंगे, और उनके बच्चे इतना नहीं कर पाते। हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उनके बच्चे इतना नहीं कर पाए, बट कोई ऐसा मिडिल क्लास चौल का लड़का है, वो काफी हिट हो जाता है। तो उनके डेस्टिनी में लिखा है, जिसको क्लिक होना है और उसने मेहनत किया है, उसके कर्म अच्छे, तो डेफिनेटली उसको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर किसी टाइम पे अपन ऐसा नेगेटिव फेज में रहते हैं, मतलब कि आपने कुछ ऐसा देख लिया हो या कुछ ऐसा फील हो रहा हो, नेगेटिव फेज होता है, तो उस टाइम पे अपने को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव सोचना चाहिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम लोग जो यूनिवर्स को मैसेज देते हैं ना, वो होता ही है। यूनिवर्स हमारे मैसेज को सुनता ही है, तो हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, भगवान पे विश्वास करें। सबसे बड़ी बात तो मैं यही बोलती, आज मैं इतना स्ट्रगल मैंने लाइफ में किया है, जो मुझे जानते हैं, मेरे से कनेक्टेड, उनको पता है, बट मैंने भगवान के ऊपर एक सेकंड के लिए भी विश्वास छोड़ा नहीं। आज मैं जो हूँ, आज जिंदा हूँ। लाश ही हो गई थी, एक टाइम ऐसा आया था कि मैं खत्म हो गई थी, बट राधा रानी की कृपा है मेरे पे बहुत। तो कहने का तात्पर्य है कि पैसे में खुशियां नहीं है। पहली बात, हम हमारे बच्चों को क्यों गलत सिखाएं, जैसे कोई स्पिरिचुअल वे में सिखाओ, कोई सेवा सिखाओ। हमारे बच्चों के बर्थडे हम अनाथ आश्रम में करें, वृद्धाश्रम में करें, बच्चों को बचपन से स्पिरिचुअलिटी में लेके जाओ। अभी जैन समाज वाले जो बचपन से बच्चों को पाठशाला में लेके जाते, जैसे इस्कॉन वाले, मैं फॉलो करी इसके लिए नहीं, बच्चों को बचपन से माला करना सिखा देते हैं। तो 84 लाख योनि के बाद हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, तो उसको अच्छे कार्य में लगाए, ना कि पैसे कमाने में वेस्ट कर। पैसा तो है तुम्हारे डेस्टिनी में से कहीं से भी। और इंसान की जरूरत कितनी होती, मुझे बताइए? एक घर, एक छत, तो 2 टाइम का खाना, उससे ज्यादा तुमको क्या चाहिए? आप मतलब जैसे आपने, आपके पास ऐसे काफी सवाल आते होंगे, चाहे आप इस पे देखो, एस्ट्रोलॉजी में देख लो, या एनजीओ के रिलेटेड में भी, वर्क में भी, तो आपको ऐसा कौन से सवाल, जब पब्लिक ने ऐसे लमसम आपसे सब सवाल पूछेंगे, लेकिन ऐसे आपको ऐसा लगना चाहिए कि पब्लिक को ये सवाल पूछना चाहिए, अगर आपसे कोई क्लाइंट वो आता है, ये पूछना चाहिए, लेकिन उसने वो पूछा नहीं? हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के बारे में स्पेशली, हमारा बच्चा कुछ कितना सक्सेस होगा, सक्सेस क्या है? तुम बच्चे को अच्छे संस्कार दो, सक्सेस हो गए। हमारा बच्चा कितना कमाएगा, फॉरेन जाएगा, यही सवाल पूछते। क्यों ऐसा क्यों नहीं बोलते कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे कि नहीं? ऐसा पूछो ना। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो ये पूछो कि हमारा बच्चा अच्छा है, पहले इंसान तो अच्छा उसको बनाओ, वो जरूरी है। पैसा कमाना जरूरी है, अच्छा इंसान बनना जरूरी है। पैसा तुम्हारे पास बहुत है, बट तुम वेटर के साथ ऐसे तू ता से बात करते हो, बुजुर्ग है, और एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा है, और एक वेटर को भी रिस्पेक्ट दे रहा है, तो वो अच्छा लड़का है, वो करोड़पति अच्छा है। हाँ, तो एक लैंग्वेज है हमारी, जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए ना हमारा बच्चा। हाँ यस, हमारा बेटा अच्छा संस्कारी बनेगा। फिर पैसा कमाते, फिर ड्रग्स भी लेते, शराब पी के एक्सीडेंट कर देते, अच्छा लगेगा क्या आपको? तो पैसा जरूरी नहीं, अच्छे संस्कार बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स पूछे कि हमारा बेटा संस्कारी बनेगा, बट वो नहीं पूछते, सवाल नहीं पूछो, और हमको भी अलाउड नहीं बिना पूछे बताना अलाउड नहीं है।
और जो ये आपके फील्ड्स में अभी जो आ रहे हैं, मतलब जो अभी ऐसे मैंने देखा है यूट्यूब पे भी पब्लिक सिखाती है कि मतलब एस्ट्रोलॉजी ऐसे अकल्ट्स के बारे में, मतलब ऑल ओवर सब आ जाता है उसमें, वास्तु अकल्ट्स में। तो उसमें कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उसमें कैसा धैर्य रखे, क्या सीन, क्योंकि उसमें भी ग्रोथ के लिए बहुत यस नहीं कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं, बट सामने वाले को गलत सलाह मत दो, जो सच है वो बोलो। ऐसा नहीं कि सामने वाला फीस दे रहा है तो उसके कुछ भी, हाँ कुछ भी बोला, ऐसा नहीं। उसको सच एस्ट्रोलॉजी और बोलना तो नहीं चाहिए, बट एस्ट्रोलॉजी क्लास में सीखने वाला विषय है। यूट्यूब में तुम सामने वाले को सवाल नहीं कर सकते हो। जैसे हम क्लासेस में सीखे तो क्लासेस में जैसे सर ने कुंडली ड्रॉ करी, 25 से 40 बच्चे बैठे, सबका माइंड अलग चला है, सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मैडम सबका आंसर। और हमारे सर बहुत अच्छे थे, मैंने अशोक भाई से एस्ट्रोलॉजी सीखा, बहुत अच्छे से आंसर देते थे। तो यूट्यूब में आप उनको सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं, यूट्यूब में भी सिखाते बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, उनको भी मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, उनका नेगेटिव नहीं बोल रही। लाइव क्लासेस लेते हैं। हाँ वो ठीक है, बट अच्छा खुद का भी पढ़ाई करो। मेन सबसे बड़ी बात की यूनिवर्स उस टाइम पे क्या मैसेज देता है। कभी कभी क्या होता है कि कुंडली में ये फॉर्मूला है कि मेष लग्न है या मेष राशि या व्हाटएवर तुला लग्न, उसके हिसाब से उसका नेचर है ऐसा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम अलग ही बोल देते। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पास एक कुंडली आई थी जो मेष राशि की थी, लेकिन मेरे मुंह से सारे सिंह राशि के हो गए। उसकी मम्मी ने बोला ऐसा ही है मेरा लड़का। तो कभी कभी यूनिवर्स आपसे बुलवाता है वो चीज, तो पर्टिकुलर फॉर्मूले को पकड़ के मत चलो। यूनिवर्स के मैसेज को, इंट्यूशन को ध्यान में रखो। उसके लिए हमको भक्ति भगवान की करनी बहुत जरूरी है। जैसे पहले नाम रखते थे तो वो कुंडली के हिसाब से रखते थे, अब तो ऐसे भी रैंडम कुछ भी नाम नहीं गलत है। हमको जो राशि दी है, चंद्र राशि जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर से अक्षर रखते हैं तो उसका प्रभाव इंसान के जीवन में ज्यादा होता है। कटने रख लेते हैं, बट ये गलत है, ये सब नहीं रखना चाहिए। जो नाम अपन ज्यादा बोलेंगे उसका प्रभाव ज्यादा होता है। हाँ। इसके लिए तो जैसे हम जिसका जो नाम रखा उसको उसी नाम से बुलाना चाहिए। अभी कोई अपने बच्चे का, कोई माँ अपने बच्चे के नाम रावण तो नहीं रखेगी, दुर्योधन तो नहीं रखेगी। अर्जुन आपने सुना होगा, अभिमन्यु सुना होगा, कृष्णा तो बहुत सुना, बट रावण किसी का सुना है आपने कि किसी का बेटे के नाम रावण है, दुर्योधन है, दुष्यंत नहीं है ना। तो नाम का प्रभाव तो होता ही है डेफिनेटली। लोग लेकिन आजकल अभिमन्यु नाम रखने से भी डरते हैं कि नहीं, क्योंकि वो चक्रव्यूह में फंस गया था, तो ठीक है। अभिमन्यु ने कि ये देखा तुमने चक्रव्यूह में फंस गया था, बट आपने ये नहीं देखा कि उसका नीडर था, उसने घर में ही माता से सीख लिया था, तो उसका माइंड तो कितना शार्प था। तो ये भी तो सोचो ना, नीडर भी था, अकेले इतने योद्धाओं से लड़ा, ये भी तो देखना चाहिए ना। निशस्त्र होते हुए। यस हाँ। लेकिन पब्लिक डरती है तो उसको आप क्या? नहीं वो ठीक है। अभी हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी की बात है वो तो। इसलिए मैं भी अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव होगी ना, तो होता है। आजकल के जो लोगों की हो गई, मतलब सोच हो गई है कि सक्सेस मतलब सबसे ज्यादा पैसा, और जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वही सक्सेसफुल आदमी है। वो तो उसमें क्या तो सोच बदलनी चाहिए उससे? ऑफ कोर्स बदलनी चाहिए। मैं पैसे में नहीं मानती, पैसा प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन खुशियां पैसे ही देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। किसने लोगों की सोच वैसी है, लोगों की सोच ऐसी, लेकिन मैं पर्सनली मानती हूँ। अभी जैसे जब छोटी थी मैं तब की बात कर, मैं चौल में रहती थी, छोटा सा घर था, और बाद में जैसे जैसे ग्रोथ होता है लोग ऑब्वियसली फ्लैट लेते हैं। शादी के बाद भी काफी अच्छा फ्लैट था, बट वो जो चौल में जो आप देखने फेस्टिवल जो लोग मनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने खुश होते हैं, जैसे गणपति है, दिवाली है, वो अपने बड़ी सोसाइटी में नहीं देखा होगा, हाईफाई सोसाइटी ऐसे नहीं, बट जो खुशी से नाचते हैं, झूमते, वो खुशियाँ है, वो पैसे वाले के घर में नहीं होती। जो छोटी छोटी खुशियाँ हम गरीबों के घर में देखते हैं, और मेरे को घर में नहीं होती है। सोच बदलने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सोच बदलनी चाहिए कि पैसे में खुशी नहीं है। हमारे बच्चों को बचपन से ये संस्कार देने चाहिए कि पैसा कमाने के पीछे मत भागो। लेकिन आजकल सब लोग पैसे के पीछे नहीं गलत है, गलत संस्कार दे रहे हैं हम बच्चों को। हम कोई स्पिरिचुअल वे में लेके जाओ, बहुत सारी चीजें, डांसिंग सिखाते अच्छी बात है, डांस भी सीखना चाहिए, पर स्पिरिचुअल वे में लेके जाओ। जैसे कई समाज मैंने देखे, जैसे जैन लोग है या कुछ इस्कॉन वाले है, जैसे मैं फॉलो करती, तो बचपन से क्योंकि हमारी लाइफ, हमको 84 लोग होने के बाद हमको एक मनुष्य जीवन मिला है, तो पैसे कमाने में इसके वर्क मत करो, उसको भक्ति मार्ग में लेके जाओ, कोई अच्छी सेवा के कार्य में लेके जाओ। बच्चों को ये बातें सिखाओ। पैसा कमाना
लग कमा सकते हो, तुम्हारी डेस्टिनी में है, पैसा कैसे भी आ जाएगा। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खुशी, सुकून जो छोटे घर में होता है ना, सुकून वो बड़े आलीशान एसी रूम में भी आपको नहीं मिलेगा। जो पंखा, बच्चे झगड़ा करते हैं, अरे फैन इधर करो फैन उधर करो, उसमें एक अलग ही मजा होता है। तो पैसे में खुशियाँ है ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। पैसे से मेरी लाइफ में लेकिन लोग जो इसको मतलब जो आपने बोला बचपन से, उनको भी आजकल पैसों में जोड़ रहे हैं उसका। नहीं गलत है। जो चौल में जो देखना, कभी आप कभी समय मिला तो चौल की लाइफ देखना और बिल्डिंग की हाई फाई सोसाइटी की लाइफ देखना। तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है तुमको पता नहीं, तुम उसका दरवाजा नहीं खट, आपको रात को 3 बजे कोई प्रॉब्लम आएगी, आप उसको नॉक नहीं कर सकते। लेकिन चौल में बिंदास फोन कर सकते, भाई चलो मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ दवा। चौल वाले तो आपको हॉस्पिटल लेके भी जाएंगे, ट्रीटमेंट भी करेंगे, बिल भी पे करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट ये कोई फ्लैट वाला कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे अभी अपनी डेस्टिनी वाली बात चल रही थी, तो उसमें डेस्टिनी में जैसे हर कोई बिलीव करता ही है, और सब लोग अपना डेस्टिनी एक अलग ही लेवल में सोचते हैं। और हार्ड वर्क में भी तो हार्ड वर्क जरूरी है कि डेस्टिनी पे सोचते हैं? हार्ड वर्क भी जरूरी है। हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट और डेस्टिनी भी है, किसी का इजीली क्लिक हो जाता है। जैसे अभी आजकल सब रील्स बनाते हैं, सारे लोगों का क्लिक नहीं होता है। मेहनत सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, बट किसी किसी का स्मूथली क्लिक होता है, किसी का नहीं होता है। तो हार्ड वर्क 80% हार्ड वर्क और 20% नहीं, डेस्टिनी 60% है, मैं तो बोलूँगी 40% हार्ड वर्क है, मैं तो ये बोलूँगी। मतलब हार्ड वर्क भी जरूरी है। हाँ जरूरी है, बट डेस्टिनी ज्यादा जरूरी है। जैसे आप कुंडली देखते हैं आपके मतलब फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड, तो आपने कोई ऐसी स्पेशल कुंडली कोई देखी है अभी तक? हाँ यस, मैं जब एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी तब की बात है। मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड काफी वेल सेटल है, मतलब लंदन वगैरह जाके काफी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। और मैंने बोला कि मुझे लगा उसकी कुंडली अच्छी है, बट देखा तो मेरी फ्रेंड की कुंडली बहुत अच्छी थी। वो सिंपल नॉर्मल एक हाउसवाइफ हमेशा होती थी, मैं सिंपल हूँ, मैं एवरेज हूँ। बट देखा तो मैं बोले अरे बाप रे, इसकी कुंडली ज्यादा अच्छी है। तो क्योंकि उसका जो लक चल रहा था शादी के बाद हुआ था, यस शादी के बाद हुआ, तो मैंने बोला हाँ ये, मैं बोले उससे नहीं गए, उसके दम पे नहीं गए, वो तेरी कुंडली से। अच्छा ऐसा है क्या? वो बोलते ठीक है चलो ओके। तो ऐसा होता है, किसी जेंट्स को लेडी लग यस। तो हमेशा जो लक्ष्मी जी का है, अपने घर की जो गुरु लक्ष्मी, उसका सम्मान कीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि घर की वाइफ को बहुत इरिटेट करते, परेशान करते, तो उसके घर में भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। और ये सब, इन सब के बावजूद और एक बड़ा फैक्टर काम करता है, जो घर का वास्तु। आपने भी देखा होगा कि कई बंगले जो बड़े बड़े 3 BHK 5 BHK में भी लोग खुश नहीं होते, बट छोटे छोटे घर में 1 रूम किचन में भी अब हंसते हुए लोग खिलखिलाते हुए होते, तो घर का वास्तु भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो वो भी बहुत जरूरी है घर के लोगों का। अभी मैंने एक कोई ऐसा सीन देखा था, मतलब कोई ऐसा नॉर्मल सा सीन था, मतलब उसके मतलब पेरेंट्स नहीं थे, लड़की थी, उसको मतलब वो वेल मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में वो वेल अच्छी थी, उसको मतलब सब कुछ ये थे, नौकर वोकर सब लोग थे, लेकिन वो जैसा आपने बताया खुश नहीं थी। लेकिन उधर ही एक आपने जैसे विराट नालासोपारा वाला कोई लड़का था, वो उसके चाल में रहते हुए भी वो खुश था। लेकिन जब वो लड़की उधर आई, चाल में आई, तो वो खुश हो गई। तो वो वास्तु इफेक्ट होते हैं ना। जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत टेंशन में होते हैं तो हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि मंदिर का वास्तु ऐसा होता है, मंदिर की ऑरा पॉजिटिव होती है। मैं तो जब भी स्ट्रेस में होती मंदिर जाती हूँ, कुछ भी चलो मंदिर चलो। और कई लोग ऐसे हैं, मैं अकेली नहीं, कई लोग आप भी जाते होंगे कि हाँ मंदिर क्योंकि मंदिर में क्यों आपको अच्छा लगता है? शांति, पीस मिलती है। क्योंकि हमारे घर में भी भगवान तो वही है, बट वो मंदिर की और मंदिर का वास्तु जो होता है हमारे पे इफेक्ट होता है उधर उनके तो वो भी तो घर का वास्तु, घर की साफ सफाई जो है। जैसे मैं आपको बेसिक बातें बताती हूँ कि जैसे हम पोछा मारते हैं तो डेली हमको नमक का पोछा मारना है, और शाम को धूप वगैरह करना है, वो एक हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो सब जरूरी है, मतलब तो आज में बात नहीं करनी है, ये सब बातें वास्तु को हमारे शुद्ध करती है। पूजा पाठ करनी चाहिए, ये जरूरी है। अभी कोई लोग है जो 11-12 के पहले उठते ही नहीं, तो पूजा कब करोगे? लेकिन एक मैंने ये भी सुना कि अगर अपन किसी चीज को एक मान लेते हैं कि अपने को ये नहाने के बाद ये मैं अगरबत्ती करूंगा, तो किसी भी टाइम पे करो तो चलता है। हाँ नहाना, हाँ चलता है। अभी भगवान तो मन में है। हाँ कभी कभी लेट होता है, अभी आजकल कॉल सेंटर्स वगैरह, नाइट जॉब का भी। हाँ अभी जैसे यूएस में काम करते तो सुबह में उठना पॉसिबल, बट भगवान को मन से याद करो, ठीक है ओके। मतलब कि जैसे कि अभी नियम कोई पकड़ लेता है कि मैं मंदिर जाऊंगा जल चढ़ाने, शिव मंदिर जाएंगे जल चढ़ाने को, तो नॉर्मली जैसे सब लोग बोलते कि
10 बजे से पहले चले जाओ, लेकिन कोई अगर नहीं जा पा रहा है किसी नहीं, दिन कोई नहीं, कोई तो बात 12 नहीं। बजे तक। पहले जो हमारे में जो लिखा था कि वो तांबे के लोटे में इससे ही जल चढ़ा है, लेकिन अभी जो ऑफिस जाते हो प्लास्टिक, मैं तो बोलती हूँ अगर आपको टाइम नहीं प्लास्टिक की बोतल से जल चढ़ाई, तो जैसे समय के अनुसार नियमों में भी बदलाव होते हैं, ठीक है। अभी विरार में जो रहते हैं, जैसे लोकल ट्रेन पकड़ने, वो लोटा लेके कब मंदिर जाएंगे और कब ट्रेन पकड़ेंगे, तो मैं बोलती हूँ उनको बैग में प्लास्टिक का बोतल अलग रखे जो झूठी नहीं है। शिव जी को हमारा पर्पस क्या है, भगवान को जल चढ़ाना है, तो प्लास्टिक में भी चढ़ा सकते हैं, क्या करें, जैसे समय समय परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं। पहले के जमाने में लोगों के पास इतना ट्रेन वेन पकड़ने का काम नहीं होता था, अभी लोगों के काम बढ़ गया है, तो करना पड़ता है, ठीक है, सुखी भगवान भी समझते हैं। वही तो नेक्स्ट अपन ये आप मतलब कि जैसे कि अभी अपने मैसेज देना हो किसी यूथ को कि मतलब उनकी लाइफ में चाहे वो कौन से फील्ड में हो, जरूरी नहीं हो इस फील्ड में, मतलब पहले इस कौन से फील्ड में हो, तो वो अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़े, कुछ सीन। बस जो है उसमें संतुष्ट रहे, जो भी तुमको भगवान ने, यूनिवर्स ने जो भी दिया है, भगवान को थैंक्स बोलो, क्योंकि हमारे पास जो कितने लोगों के पास उतना भी नहीं, उसमें अगर आप खुश रहोगे ना, आप जितना खुश रहोगे यूनिवर्स आपको ज्यादा खुशियाँ देगा। पैसे के पीछे मत भागो, हाई पैसा बहुत बेकार चीज है, बहुत गलत बात है। छोटी चीजों में मैं तो हमेशा छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढती हूँ। एक मेरा रील्स भी को भी ज्यादा लाइक्स आ गया तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो छोटी छोटी खुशियों में, मतलब चीजों में खुशियाँ ढूंढी, ना कि पैसे को पीछे भागे। और अकेले जीने से मत डरे। सबसे पहली बात तो मैं फीमेल्स को ये बात स्पेशली संदेश देना चाहती हूँ कि अकेले जीने से मत डरिए। अगर आपका लाइफ पार्टनर गलत है तो उसको छोड़ने की हिम्मत रखिए। सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। कमाने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके, तो अच्छे रास्ते को अपना के कमाइए। और 2 वक्त की रोटी तो एक जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, तो आप तो इंसान हो, हाथ पैर सही सलामत कमा लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पैसा प्रायोरिटी नहीं, इंसानियत प्रायोरिटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, आपने पूरा अपना तीनों पूरा कवर कर दिया, पर्सनल लाइफ, एनजीओ और अपना इसका भी। आप एनजीओ के रिगार्डिंग जो भी क्राउड फंडिंग और ये करना चाहिए उसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे आपका। yes. तो आप मेरे को मत देखें। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आप बने रहे। अगर पॉडकास्ट आपने पूरा देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये है कि अगर सबसे पहले तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उधर नेक्स्ट गेस्ट कौन होंगे और मैं उधर पब्लिक रिएक्शन वीडियोस भी बनाता हूँ, और इधर के भी कुछ शॉर्ट्स क्लिप्स जो BTS है वो उधर अपलोड होंगी इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि आप मेरे को इधर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट गेस्ट, नेक्स्ट पॉडकास्ट किस बारे में, कौन सी डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको इधर पता चल जाएगी। जब भी पहला पॉडकास्ट आए आपको पहले पता चले, इस वजह से। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको नेक्स्ट गेस्ट कौन चाहिए, किस विषय पे चाहिए, सब हमको कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चले और हम आपके लिए वो लेके आए। चौथी और लेटेस्ट ये है कि इस पॉडकास्ट के दौरान आपको पता चला होगा कि ये मैम एनजीओ चलाते हैं। एनजीओ के लिए आप अपने दिल से मदद करना चाहते हो या इनसे जुड़ना चाहते हो, स्पॉन्सर करना चाहते हो, जो भी कुछ भी करना चाहते हो, तो आप मैंने इनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके चेक करें और फंडिंग कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।